नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। कल यानी कि 23 तारीख को एसआईआर में जो भी आप सुधार करना चाहते हैं उसकी आखिरी तारीख है और कांग्रेस ने एक बड़ा धमाका कर दिया है यह आरोप लगाते हुए कि 11 लाख वोटर के नाम कल के बाद कट जाएंगे और ये नाम जो काटे जा रहे हैं खास तौर से आदिवासी और अल्पसंख्यक वोटर्स के काटे जा रहे हैं। ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। आरोप जीतू पटवारी ने यह भी लगाया है कि विश्वास सारंग के इलाके में 1 लाख के आसपास नाम कटे हैं और ये 1 लाख वोट से ही जीते थे और इसका कनेक्शन सीधे तौर पर वोट चोरी से जीतू पटवारी ने जोड़ दिया है। ऐसे कई नेताओं की विधानसभा का जिक्र करते हुए उन्होंने पूरा हिसाब किताब दिया है। अब कांग्रेस के ये आरोप कि 11 लाख जो वोटर्स के नाम कट रहे हैं उनमें ज्यादातर आदिवासी और अल्पसंख्यक हैं और जानबूझ करके कांग्रेस समर्थित मानसिकता वाले लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, इन आरोपों को लेकर बीजेपी पलटवार कर रही है। तो कौन है झूठा, कौन है सच्चा, इसी मुद्दे पर आज करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि जीतू पटवारी ने क्या 2 बड़े आरोप लगाए हैं। दोनों आरोपों को सुनिए। 11 लाख नाम 3 दिन में बढ़ना, 4 लाख से सीधे 11 लाख हो जाना फॉर्म 7 के अंतर्गत इस बात के लिए साजिश के ओर मैसेज देती है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। फॉर्म 7 के अंतर्गत एक व्यक्ति एक आपत्ति ले सकता है, पर बीजेपी के कार्यकर्ता एक ने 25-25 आपत्तियां ली। इसके प्रमाण हमने निर्वाचन आयोग को दिए हैं। जितने बीएलओ हैं, अगर आपने एक भी नाम गलत तरीके से काटा या एक भी नाम गलत तरीके से जोड़ा तो उसका भारतीय जनता पार्टी के लोग हथेली लगाने नहीं आएंगे आपके आगे के भविष्य के लिए। रायसेन में हमारे 20 परिवारों का एक व्यक्ति ने आपत्ति ली, उसके प्रमाण है। एक व्यक्ति ने 200 लोगों के नाम कटवाने की आपत्ति ली, उसके प्रमाण है। जिन लोगों ने आपत्ति ली, जब उनसे पूछा गया कि आपने आपत्ति ली तो उनको पता ही नहीं है, उनके नाम से नकली आपत्ति ऑनलाइन चढ़ा दी गई है। ऐसी कई बातें सामने आई है, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में। भारतीय जनता पार्टी को जो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं वोट चोरी करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ये प्रमाण मिलने लगे हैं। प्रमुख अखबार ने बताया कि बीजेपी जहां 1 लाख वोट से जीती वहां 1-1 लाख वोट नाम कम हो गए। यहाँ भोपाल की नरेला सीट है, भोपाल की गोविंदपुरा सीट है, ये पीसी भैया वाली सीट है। ऐसी कई सीटें इंदौर की है जहां 1,50,000, 55,000, 75,000 से बीजेपी जीतती, वहां 1-1 लाख वोट कम होना, नाम कम होना, ये इस बात के लिए घोतक करता है, इस बात के लिए इशारा करता है कि बीजेपी वोट चोरी करके आई थी। उधर बीजेपी किस तरह से इन आरोपों का जवाब दे रही, राजपाल सिसोदिया क्या कह रहे हैं, सुनिए। कांग्रेस के नेता पिछले 3 दिनों से ये राग अलाप रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी चाहे तमाम नेता, कि एसआईआर के तहत जो मतदाता सूचियों का गहन परीक्षण का काम चल रहा है उसके अंदर फॉर्म 7 का दुरुपयोग भाजपा कर रही है। अरे एक मामला तो पकड़ के बता दो, एक व्यक्ति तो पकड़ के बता दो जिसने भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता फॉर्म 7 का जो है दुरुपयोग करता हुआ दिख जाए। सिर्फ बात करना, सिर्फ भ्रम फैलाना, चलते काम में जो है अड़ंगी लगाना, ये कांग्रेस का स्वभाव बन गया है। कांग्रेस के पास लोग है नहीं। और आइए अब सुनते हैं कि लोगों का क्या कहना है और एसआईआर को लेकर के क्या वो परेशान है या नहीं, जरा सुनिए। कार्यकर्ताओं द्वारा जो आपत्ति ली गई है, मेरे नाम पर भी आपत्ति ली गई है और जिसके नाम से आपत्ति ली गई है उसका नाम देखिए प्रिंट है। वो जिसने आपत्ति लगाई है रोहित सूर्यवंशी, ये जो है इटारसी के रहने वाले हैं। जब इनसे मैंने बात करी तो इन्होंने कहा कि भाई मेरा कोई शिकायत से लेना देना नहीं और हम इस मामले में कोई इन्वॉल्व नहीं। भाई हमें ऊपर से निर्देश है कि इनकी आपत्ति ली जाए, इस पर काम करना नहीं करना आगे की बात है। पिछले 2 दिनों के अंतर्गत में जो सत्तारूढ़ दल के बीएलए हैं वो बीएलओ पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं कि इनका नाम काटा जाए, जबकि उन पर ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो हमारा शासन से निवेदन है, एडीएम से ये निवेदन है हमारा कि जो निर्वाचन आयोग द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, उसका पालन के तहत समुचित कार्रवाई की जाए। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल हमारे। एसआईआर खत्म होने के 1 दिन पहले कांग्रेस का बड़ा धमाका, 11 लाख वोटर्स काटने का तैयार हुआ खाका, ये आरोप लगा रहे हैं।
जीतू पटवारी बोले एसटी और अल्पसंख्यक वोटों की बड़ी चोरी, बीजेपी का साथ देने वाले बीएलएस को दी खुली धमकी, कहा कोई हथेली लगाने नहीं आएगा, गड़बड़ कर दी इनके कहने पर। विश्वास सारंग और कई नेता वोट चोरी से जीते चुनाव, कांग्रेस ने आरोप लगाते वक्त दिया कौन सा हिसाब, कौन सी इक्वेशन के जरिए समझा रहे हैं। एमपी में कल के बाद 11 लाख वोटर कट जाएंगे, कांग्रेस के आरोप क्या सच हो जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और इन 11 लाख में अल्पसंख्यक और एसटी का प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा क्या? आइए सीधे रुख करेंगे अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सचिन सक्सेना जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संतोष गौतम साहब जुड़ गए, उनका भी स्वागत करूंगा। संतोष गौतम जी, देखिए बहुत गंभीर आरोप आपने लगाए हैं और एक महत्वपूर्ण आरोप यह लगाया है कि 11 लाख जो नाम काटने की तैयारी है उसमें ज्यादातर अल्पसंख्यक और आदिवासी हैं। ये डेटा आपके पास आ चुका है क्या? ये वेरीफाइड डेटा है क्या? भारतीय जनता पार्टी जब से इन धांधलियों में चुनाव आयोग के साथ मिलकर व्यस्त थी, तब से कांग्रेस पार्टी ने भी एसआईआर को लेकर अपनी कमेटीज बना दी थी और जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर हमने अपने कार्यकर्ताओं को इस काम को देखने के लिए कहा था। तो उसमें बड़ी संख्या में हमारे पास ऐसे फीडबैक आए जिसमें यह साफ हो गया था कि अल्पसंख्यकों के नाम काटे जा रहे हैं, आदिवासियों के नाम काटे जा रहे हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि उसको वोट मिलने की संभावना या कम है, वहां विशेष रूप से इन्होंने नाम कटवाने पर जोर दिया है। मध्य प्रदेश के लिए तो ये ऐसे भी उदाहरण सामने आया कि बीएलओ ने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर ये इस तरीके से मुझ पर दबाव बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा। तमाम जगह पर बीएलओ जो मुंह खोलना नहीं चाहते सार्वजनिक रूप से, क्योंकि उनको नौकरियों का खतरा है, उनका ये आरोप है कि बीएलए और भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर दबाव डाल रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों के नाम कटवाए जाए। और 11 लाख जो वोट काटने की बात हो रही है जीतू पटवारी की, वो आधारहीन नहीं है। ये पूरी तरह से हमारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक है और जगह जगह से हमने जो पत्रकारों से, जो समाज सेवी हैं, जो इस प्रकार के कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो डाटा एनालिस्ट है, उनके आधार पर हमने ये संख्या पता की है। और पूरी तरह से चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप हमारा इसलिए भी सिद्ध हो जाता है कि राहुल गांधी जी ने भी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेके पूरे देश में इस प्रकार की खामियों को उजागर किया और चुनाव आयोग की मिली भगत को उजागर किया है। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद है और ऐसी किसी भी गड़बड़ी का जवाब देने में सक्षम है। ठीक है सचिन जी, आपके पास आता हूं। बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए 11 लाख वोटर का नाम कट रहा है, वो तो हो सकता है कि एसआईआर में भाई उनके सबूत नहीं मिले, वेरीफाई नहीं हो पाया डेटा, पर वो कह रहे हैं कि जानबूझ करके अल्पसंख्यक और एसटी और जो कमोवेश बीजेपी से इतर कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, उनके वोट काटने की तैयारी हो रही है। कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है कि उनके नाम से गलत फेक आपत्तियां लगा करके और लोगों के नाम काटने को मजबूर किया जा रहा है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हमने बाकायदा कुछ सबूतों के साथ लिस्ट सौंपी है, क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत प्रणाम। संतोष जी मेरे को पैनलिस्ट, उनको बहुत बहुत नमस्कार। देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है संतोष भाई और कांग्रेस जिस प्रकार से आरोप लगा रही है, क्या इनके पास में वो नाम आ गए? क्या इनके पास में वो सूची आ गई नामों की जो नाम कट रहे हैं, या जिन नामों का ऑब्जेक्शन लिया गया है वो सूची इनके पास में पहुंच गई क्या? ये इनके कार्यकर्ता हैं, ये अल्पसंख्यक के, ये आदिवासी हैं, ये अति पिछड़े लोग हैं? कहां से लेकर आ रहे हो साहब आप? यहाँ खड़े आप सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो। देखिए अपनी हार को वोट चोरी में छिपाना ये कांग्रेस का एक शगुफा बन गया, एक पुरानी आदत बन गई है। पहले ईवीएम को दोष देते थे, उसके बाद में फिर वीवीपैट पे आए, उसके बाद में वोट चोरी पे आ गए और हमेशा मुंह की खा रहे हैं, क्योंकि जनता जानती है कि इनके पास में किसी प्रकार से कोई मुद्दे नहीं, कोई आधार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ खोखली राजनीति कर रहे हैं। ये सारे वो मान्य संस्थाएं जो संवैधानिक रूप से इस देश में कार्य कर रही है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा के कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं, ताकि जनता का उस पर से विश्वास हटे। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हरा पाएंगे, इसलिए इस प्रकार के कहीं ना कहीं दूषित रूप से प्रचार प्रसार करते हैं कि किसी तरीके से इनको कोई एक राहत मिल सके। लेकिन वास्तव में अभिलाष जी, कांग्रेस को अगर इतना लग रहा है तो चलिए, आप कह रहे हैं कि नाम इतने नाम कट गए, इतने नामों पे आपत्ति आ गई है, 11 लाख नाम कुछ आप बता रहे हैं, तो आपके बीएलए क्या कर रहे थे उस टाइम पे साहब? आपके बीएलए भी क्या मैदान में नहीं है क्या? हम समझ सकते हैं कि आपके बीएलए मैदान में नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास में कार्यकर्ता नहीं है बूथ पे कार्य करने वाले। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ पे कार्य कर रहा था। हमारा एकमात्र उद्देश्य है, जो पात्र लोग हैं वो छूटे नहीं और जो अपात्र हैं वो जुड़े नहीं।
आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ इस वक्त अजय बोकिल जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत करता हूं अजय जी आपका। अजय जी, बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है और बाकायदा सबूतों के साथ शिकायत करने की बात जीतू पटवारी कह रहे हैं। मुझे ये बताइए सर, क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस ने जो सबूत सौंपे हैं वो इतने ऑथेंटिक होंगे कि उसको लेकर के चुनाव आयोग कोई कार्रवाई ना करे अलग बात है, पर अगर उसे लेकर ये कोर्ट में जाते हैं या उसे जनता की अदालत में रखते हैं तो वो इंपैक्ट हो सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एसआईआर को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही, पर ऑन रिकॉर्ड चीजें लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है कांग्रेस को। अजय जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो अजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी अजय जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है अजय जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही। मैं दोबारा जुड़ने की कोशिश करूंगा उनसे। मैं वापस संतोष गौतम जी आपके पास आता हूं। संतोष जी, देखिए, एसआईआर बिहार से आप लोगों ने मुद्दा उठाया था और बहुत बढ़िया तरीके से आपने वो मकान भी बताए थे जहां पर एक से कहीं ज्यादा वोटर दर्ज थे। एक घर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे वोटर दर्ज थे। तमाम चीजें हुई, पर दिक्कत यह है कि वो इंपैक्ट नहीं आ पाया जो आप चाह रहे थे। ना तो एसआईआर की उस प्रक्रिया को रोका गया, ना कुछ चीजें हुई, और आपको चैलेंज कर दिया गया कि आप एफिडेविट लेकर के कोर्ट में आ जाइए इस मामले में। अब यहां पर जो जीतू पटवारी जी पूरे नियम कायदे के इतर जो चीजें हो रही हैं वो दिखाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उसको लेकर के चुनाव आयोग या बीजेपी पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, यही तो विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव आयोग किस कदर मिला हुआ है कि सीधे सीधे सबूतों के साथ हमने अपनी बातें रखी, चाहे बिहार की हो चाहे कर्नाटक की हो, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए एक्शन नहीं लिया कि जो चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष, चुनाव आयोग के जो आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनकी बेटी नोएडा के क्रीमी पद पर बैठी हुई है, कलेक्टर है वहां की। अभी नोएडा में गड्ढे में गिरकर युवा इंजीनियर की मौत हो गई, लेकिन वहां पर नोएडा के कलेक्टर को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। क्यों? क्योंकि ज्ञानेश कुमार गुप्ता से भारतीय जनता पार्टी को लाभ लेना है, और ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने अपना जो नेटवर्क नीचे तक बिछा रखा है, उससे कांग्रेस को दिक्कतें तो आ रही हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी सहित जो पूरा निर्वाचन आयोग है, उसके कर्मचारियों और उसके अधिकारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कोर्ट में भी मामला ले जाएंगे और सीधे सीधे जब सबूतों के साथ हम सारे सबूत पेश कर दें। हमने हरियाणा में कहा कि ब्राजीलियन मॉडल का नाम 15-15 जगह है। हमने कर्नाटक की एक सीट का पूरा उदाहरण दिया कि इतने वहां पर फर्जी नाम काटे गए, इतने जोड़े गए। लेकिन चुनाव आयोग अगर उस पर एक्शन नहीं ले रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े लोकतांत्रिक तरीके से जीतती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो इतनी बड़ी धांधली की है बिहार चुनाव में। इसके अतिरिक्त भी बता दूं कि वोटिंग के 3 दिन पहले तक मतदाताओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए। क्या चुनाव आयोग ने हिम्मत की एक भी नोटिस मोदी सरकार को पहुंचाने की? अगर एक भी कोई अभ्यर्थी या एक भी कोई उम्मीदवार अगर चुनाव में पैसे बांटते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है चुनाव आयोग द्वारा। और यहां पर पूरी सरकार धांधली कर रही थी, 10,000 रुपए प्रत्येक मतदाता के खाते में डाल रही थी। तो लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या है, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करो। अरे चुनाव आयोग नौकर बनकर काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और आप सम्मान की बातें कर रहे हैं। ऐसे चुनाव आयोग को डूब कर मर जाना चाहिए। ठीक है संतोष जी, क्या बोकिल जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है। बोकिल जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये समस्या बहुत लंबी समय से आ रही है। जब कांग्रेस प्रूफ तो ला रही है, लेकिन वो प्रूफ इतने ऑथेंटिक नहीं हो पा रहे हैं कि वो कोर्ट में चैलेंज कर पाए या कोर्ट में उससे इंपैक्ट निकल कर आए। तो जो राहत कांग्रेस चाह रही है इतनी मेहनत करके, पूरी तैयारी करके, क्या आपको लगता है कि वो मिल पाएगी? मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी आज उन्होंने बहुत सबूत सौंपे हैं, उनका कहना है, और वो उन लोगों को भी लेकर के आए हैं सामने जो जिनके नाम से आपत्तियां लगाई गई और जो कह रहे हैं कि हमारे नाम से कोई आपत्ति हमने नहीं लगाई है, ये फेक आपत्तियां हैं। तो ये सब चीजें इंपैक्ट दिखा पाएंगी क्या? देखिए, जीतू पटवारी ने जो आरोप लगाया है 11 लाख को वोट कटने की संभावना का, तो वो अपने आप में गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर उनके पास इसके प्रूफ है तो अब वो प्रूफ कितने हैं और चुनाव आयोग इसको कितना स्वीकार करेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये गंभीर मामला है और चुनाव आयोग को इस बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात है, मैं इससे भी ज्यादा गंभीर मामला उसको मानता हूँ कि जो फर्जी इस तरह की जो शिकायतें हो रही हैं या जो आपत्तियां लगाई जा रही हैं कि जो जिन्होंने लगाई नहीं है उनके नामों से ये आपत्तियां लगाई जा रही हैं, तो ये ज़्यादा गंभीर मामला है। क्योंकि इस तरह से नाम काटने की जो कोशिश की जा रही है अगर,
तो ये वाकई में बहुत गंभीर मसला है और इस मामले में बहुत सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है जी। पहले ये मुद्दा आया था कि भाई इसमें बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में नाम कटे हैं। अगर नाम कटे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो सत्तारूढ़ दल के लोगों ने जिस तरह से फॉर्म भरवाने चाहिए थे लोगों के, वो नहीं किए और अब उसकी शायद नुकसान भरपाई इस तरह से की जा रही है, ऐसा शक होने लगा है। तो अगर इस तरह से की जा रही है तो ये गलत है। आप ये मान के चलें कि आप चुनाव किसी भी तरह जीत जाएंगे, ये तो गलत है। आगे चुनाव SIR एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आपको वो फॉर्म तो लोगों को जमा करवाने पड़ेंगे, नाम जुड़वाने पड़ेंगे। अगर आप समय रहते नाम नहीं जुड़वा पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। उसका अगर खमियाजा इस तरह से भुगतना पड़ रहा होगा और आपत्ति यहाँ पर लगा रहे हैं तो ये तो बात सही नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस को टर्न देना चाहती वोट चोरी का तो ये कितना सही है अभी मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, अगर इतने बड़े पैमाने पर वोट कटने जा रहे हैं तो ये वाकई गंभीर मामला और इसको बहुत चुनाव आयोग को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं सचिन जी। सचिन जी देखिए, अगर कोई शख्स 2 लोग भी लाकर खड़ा कर देता है और वो बताते हैं कि भाई मेरे नाम से आपत्ति लगी है और मैंने आपत्ति नहीं लगाई है, तो ये पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। हमने देखा कि कई जगह मध्य प्रदेश के अंदर भी एक घर में कई जगह ऐसे इतने सारे वोटर मिले और कहा यह जाता है कि छोटी मोटी गलती होती है, पर इन्हीं छोटी मोटी गलतियों के साथ पिछले चुनाव होते रहे। तो यह चुनाव आयोग के लिए भी बड़ी चुनौती हो रहा है अब, क्योंकि चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है और वो ये भी कह रहा है कि गलतियां हो रही हैं, तो मतलब हम फुल प्रूफ सिस्टम के साथ काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते आप चुनाव आयोग से क्या मांग करते हैं? क्योंकि कांग्रेस तो ये लगातार कह रही है कि बहुत गड़बड़ियां हो रही हैं और चुनाव आयोग एक्सेप्ट भी करता है कि हां कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, पर एक राजनीतिक पार्टी के नाते क्या आपको स्वीकार है ये गड़बड़ियां होना? देखिए, गड़बड़ी हो रही नहीं हो रही है तो कांग्रेस आरोप लगा ही रही है सतत रूप से। और अभी आपने कहा कि 2 लोग लाके जब खड़े कर दिए तो विचार करने लायक, तो 2 लोग लाके तो इन्होंने बिहार में भी खड़े करे थे, मंजू भाई और वो एक परिवार लाके खड़ा करा था जो बाद में मुकर गए थे कि नहीं हमें तो लाके हमें पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे जो झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा के मैं फिर कहूंगा इस बात को कि कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ और सिर्फ मान्य संस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, उनका मखौल उड़ाना, उनका अपमान करना, यही कार्य कर रहे हैं। चलिए, आपको लग रहा है कि नाम कट रहे हैं तो आप फिर अपील में भी जा सकते हैं ना, अगर आपको जो है। लेकिन आपके BLO उस समय जमीन पे कार्य नहीं कर रहे हैं, उस समय साथ में नहीं दिख रहे BLO के, लेकिन बाद में आप आरोप प्रत्यारोप लगाने बहुत जल्दी आएंगे। हम इस बात को अभिलाष जी बार बार कह रहे हैं कि जब नाम जुड़ रहे थे, जब मैपिंग हो रही थी, तब आपके BLO को भी आना चाहिए था। हमारा कार्यकर्ता, हमारा BLO सतत रूप से उसमें लगा रहा और प्रयास ये रहे कि अधिक से अधिक लोगों के नाम जुड़े। हमने कोई पार्टी देख के या कोई किसी वर्ग देख के हमने किसी के नाम ना जुड़वाए ना कटवाए ना कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास में जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के तहत हमारे BLO ने कार्य करा है। आपके BLO कहां धरातल पे कार्य करते हुए दिखे? आप आरोप तो लगा रहे हैं, आप फिर विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं कि आदिवासी और अल्पसंख्यक के कार्ड दिया। आपको कैसे पता कि आदिवासी और अल्पसंख्यक के नाम कटने जा रहे हैं? आपको सपना आया, आपको सूची मिल गई, क्या हो गया आपको? चलिए, ठीक है, फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। मेरे साथ BK वाथम जी जुड़ गए, रिटायर्ड IAS हैं और ये सारे काम बखूबी उन्होंने किए हैं, अंजाम दिए हैं सफलतापूर्वक। वाथम जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। BK वाथम जी, मुझे ये बताइए कि ये जो आरोप बार बार लगते हैं कि जो आपत्तियां आ रही हैं उनका वेरिफिकेशन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, वो आपत्तियां भी फेक हैं, जो ऑब्जेक्शन लिए जा रहे हैं वो भी फर्जी नामों से लिए जा रहे हैं। जब ढूंढा जा रहा है उस मकान पर जाकर तो कोई भी कह रहा है कि भाई मेरे नाम से लगी होगी पर मैंने नहीं लगाई। तो ये कितना बड़ा मैटर है? और अब आप आपत्तियों को देखें कि आपत्ति लगाने वाले को ढूंढे, ये लंबी चेन बनती जा रही है। चुनाव आयोग के लिए कितना बड़ा सिरदर्द है ये? देखिए, आपत्तियां जो आ रही हैं वो इस बात को लेके आ रही हैं कि कहीं ना कहीं BLO लोगों ने सही ढंग से काम नहीं किया है। दूसरी चीज़ ये है, जो व्यवस्थाएं दी गई हैं कि 2003 का आपको देना पड़ेगा, काफ़ी पुराना रिकॉर्ड आप मांग रहे हो और काफ़ी पुराना रिकॉर्ड उनका नहीं मिल रहा है। कोई किसी की शादी, कहीं का जन्म हुआ है महिलाओं का, कहीं उनकी शादी हुई है, नौकरी करने कहीं चले गए, रिटायरमेंट के बाद कहीं और रहने लगे, उनका उस टाइम पर एपिक कार्ड भी नहीं। उनको अपना नाम 2003 की स्थिति में ट्रेस करने में बड़ी कठिनाई हो रही है। दूसरा, जो गलतियां मैंने पहले देखी थी मतदाता सूची में हुई हैं, टंकन तोड़ियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि जो हम कंप्यूटर से वर्क करते हैं, जो ऑपरेटर्स रहते हैं वो बहुत ही लापरवाह किस्म के रहते हैं। नाम पूरा टाइप करेंगे नहीं, कहीं पर हम हिंदी में बात करते हैं तो वो इंग्लिश में करते हैं, मात्राओं का उनको पूरा ज्ञान रहता नहीं है।
इतना ध्यान देते नहीं हैं कि उसमें एज भी जो है जिसकी 26 साल होगी उसको 62 साल कर देंगे। तो ये सब चीज़ जो है आने इस टाइम पर SIR जब हो रहा है तब जाके काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अरे भाई आपकी तो एज ये थी 21 साल पहले, आप तो रहने ही नहीं चाहिए। हाँ। तो ये सब बातें जो हैं प्रशासनिक दृष्टि से जो RO हैं रिटर्निंग ऑफिसर जिले के, उनको पहले सही ट्रेनिंग देना चाहिए था। और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता टाइप के BLO लगा रखे हैं, इनको एजुकेशन के साथ साथ ऐसे एजुकेटेड और या IQ वाले लोगों को रखना चाहिए जो सही जानकारी भर सके। अब बेचारी महिलाएं जो हैं अपना काम छोड़ के रात के काफ़ी समय तक बाहर निकल के काम कर रही हैं, हाँ, उनके साथ एक अलग दिक्कत रहती है। तो उनकी सुविधा का भी ध्यान जिला निर्वाचन अधिकारी को रखना चाहिए। यदि ये ध्यान रखें तो जो कोई भी राजनीतिक पार्टी, ठीक, हाँ, इसको आरोप नहीं लगाई। और मेरा तो ये कहना है निष्पक्ष चुनाव के लिए, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा इस पे न बनाते हुए दोनों पक्षों को, सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार मिले, ये सुनिश्चित करना चाहिए। इसलिए ऐसा ही प्रक्रिया को सशक्त और मजबूत ढंग से देखें। चलिए, बाथम जी ने जो बात बताई वो जड़ में लेकर जाती है कि कहां से दिक्कतें हो सकती है। अगर पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है तो ये दिक्कतें कोई जरूरी नहीं है कि राजनीतिक की हो, या दिक्कतें दूसरी तरह की भी हो सकती है। लेकिन संतोष गौतम जी, अगर उधर भी आते हैं तो भाई ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो बेचारे हैं या जो आउटसोर्स कर्मचारी निर्वाचन शाखाओं में लगे हुए हैं 10-12 हजार में, 10-12 हजार में भी उन्हें अपनी कंपनी वालों को कितना कमीशन देना पड़ता है, कितना उनकी खाते में पहुंचता है, सब पता है, सब जानते हैं। और उन्हें भी नौकरी से बेदखल करने का फरमान आ गया आपसे कुछ दिनों पहले कि ये निर्वाचन शाखा में लगे आउटसोर्स कर्मचारी जिन्होंने रात दिन एक किया है, मेहनत की है, इतने चुनावों में निर्वाचन की सूचियां बनाई हैं, अब उन्हें भी निकाल दो। तो अब उन्हें भी क्या दोष दें? 10-12 हजार में वो बेचारे काम भी कर रहे हैं, टाइपिस्ट भी बने हुए हैं, दर दर भटक भी रहे हैं, SIR भी कर रहे हैं, ऊपर से फरमान आता है 15 दिन में करो, BLO बन जाते हैं, और जो BLO है उनकी फिर मौतें भी हो रही हैं। तो दबाव इतना है, पैसा है नहीं, काम में गड़बड़ियां होंगी। अब हो सकता है करवाई जा रही हो, या वो स्थितियां ही ऐसी है कि कुछ गड़बड़ियां स्वमेव होंगी। इंसान है भाई, गड़बड़ी होगी, उसके ऊपर दबाव होगा तो करेगा क्या वो? देखिए, पूरी सहानुभूति है कांग्रेस पार्टी के उन BLOs के साथ जो निश्चित रूप से कार्य के बोझ से दबे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो BLAs हैं, उन्होंने उन पर इतना ज्यादा मानसिक दबाव बना रखा है कि मेरी तो खुद BLOs से बात हुई है और उनके मैं संकट को समझ सकता हूं, उनके दर्द को समझ सकता हूं। तो हमारी उनके प्रति तो पूरी सहानुभूति है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मचारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो BLO भी बन के काम कर रहे हैं BLAs के साथ में, वो सारी धांधलियां कर रहे हैं। और अभी सचिन जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, कि हमारे BLAs मैदान में थे नहीं। अरे भाई, हमारे BLAs मैदान में नहीं थे तो ये 11 लाख का आंकड़ा जीतू पटवारी जी को क्या भारतीय जनता पार्टी के BLAs ने उपलब्ध कराया है? तो भारतीय जनता पार्टी झूठ की फैक्ट्री बन चुकी है। हमने कर्नाटक के पूरे परिवारों को, बहुत सारे दर्जनों लोगों को राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा करके बोला कि इन्होंने आपत्तियां नहीं ली हैं, लेकिन इनके नाम से आपत्तियां लेकर नाम कटवाए गए हैं। अब इतने सारे ठोस सबूतों के बावजूद अगर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई न करे तो क्या कहा जाए ऐसे चुनाव आयोग को कि बहुत बड़ा निष्पक्ष है, बहुत इज्जत का पात्र है? वो निश्चित रूप से वो मोदी सरकार का एजेंट बनकर काम कर रहा है। ये तो हम बार बार दोहरा रहे हैं। ठीक है, मैं वापस आता हूं। सचिन जी, देखिए, सवाल यही है कि गलतियां तो हो रही हैं, ये सब दिख रहा है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में हुई हो, मध्य प्रदेश में हुई है, एक्सेप्ट किया कि हाँ गलती हुई, ठीक कर लेंगे। हर जगह गलती हो रही है। आप कह रहे हैं इंटेंशनली गलती नहीं हो रही है, लेकिन गलती तो हो रही है। और गलती किसके सर जा रही है? जान किसकी जा रही है? BLO की जा रही है। बूथ लेवल ऑफिसर कौन होते हैं? 10, 12, 15 हजार सैलरी वाले, उन पर इतना दबाव, टाइपिंग भी वही कर रहे हैं, उनको टारगेट दे दिए गए हैं। भाई, टारगेट तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दिए जाते हैं जो जानलेवा होते हैं ऐसे टारगेट। और हमने तो पूरी मुहिम चला दी कि भाई कम से कम जो मर गए उन्हें मुआवजा दे दो। चुनाव आयोग की जेब से वो पैसा भी नहीं निकल रहा। वैसे चुनाव आयोग चुनाव की ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों का बीमा कराता है, इन्हें टारगेट दे दिया, चुनाव से ज्यादा व्यक्तियों की मौत हो गई, लेकिन मुआवजा नहीं देंगे। जो एक नॉर्मल मौत में मुआवजा प्रशासन देता वो देंगे, चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से बीमा नहीं कराया कोई। ये सब जो सचिन जी हैं, ये स्थितियां, ये कहीं ना कहीं बीजेपी और चुनाव आयोग की जो इमेज है दोनों को ठेस पहुंचा रही। ये अव्यवस्था भी एक कारण है। इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकली आपका हमें नहीं पता, पर कम से कम उसे तो ठीक कर लीजिए।
नहीं, बिल्कुल अभिलाष जी, देखिए संवेदना उनके साथ में हमारी पूर्ण रूप से है। ये तो ठीक है, कोई आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर एक भी मृत्यु होती है, एक भी निधन होता है, तो अपने आप में दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण होता है। लेकिन इसका संज्ञान भारतीय जनता पार्टी नहीं ले सकती। चुनाव आयोग का काम है, वो संज्ञान लेगा, वो बेहतर इसमें बता पाएगा। मैं इस पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते नहीं बता सकता। लेकिन मैं ये बात जरूर कर सकता हूं कि जब अभी संतोष जी ने जो बात करी है कि इनके बीएलओ से, जब इनके बीएलए कार्य कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के बीएलओ पे दबाव बना रहे हैं, अरे अगर हमारे बीएलए दबाव बना रहे हैं, उस वक्त आपके बीएलए क्या कर रहे हैं? कहां है आपके बीएलए? वो बातचीत करते ना, वो इनको समझते ना कि आप गलत कार्य कर रहे हो, आप इस कार्य को रोको। लेकिन एक भी आपत्ति नहीं। अभी इन्होंने बिहार का जिक्र करा, बिहार में वोट चोरी हुई, 45 दिन के अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल सकती थी। आपने कितने दावे आपत्ति लगाए? आपने कितनी जगह पे एप्लीकेशन दी? जरा मुझे बता दें एक आंकड़ा भी आप। वो हम सब नहीं करेंगे, लेकिन हम कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप अवश्य करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आपने बिहार में कितने लगा दिए और कितने पे अभी निर्णय आना। एक भी आपने नहीं लगाए। नहीं, बड़ा जायज सवाल। अभिलाष जी, यही चीज आपको मध्य प्रदेश के चुनाव के समय भी देखने को मिलेगी। क्योंकि ये यूं नहीं जीत सकते, लेकिन ये बदनाम करने का प्रयास चुनाव आयोग को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अवश्य करेंगे। क्योंकि इनके पास में ना कार्यकर्ता है, ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है इनके पास में किसी प्रकार की। और यही कारण है कि ये हमेशा जनता ने इनको अस्वीकार किया है। फर्जी सरकारें फर्जी तरीके से चुनाव जीत रही हैं। नहीं, ठीक है, मैं जल्दी से मैं बीके वाथम साहब के पास आता हूं। फाइनल कमेंट में अजय बुकिल जी से लूंगा। बीके वाथम जी, आपसे मैं यह जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के इतने बड़े सिस्टम को, जो हमारा चुनाव प्रक्रिया है, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक ऑपरेशन कहा जाता है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक ऑपरेशन है, और उसको क्या आपको लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के टिल्ट या ट्विस्ट किया जा सकता है? और क्या ऐसे होने की संभावना हमारी पूरी चुनाव प्रक्रिया में है, जैसे जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि अधिकारी और बीजेपी के नेता मिलकर के बीएलओ पर दबाव डाल रहे हैं कि किसके नाम काटने हैं, किसके नहीं? क्या इसे टेम्पर प्रूफ नहीं बना सकते इस प्रक्रिया को हम? अभी ये मैं सुन रहा हूँ जो भाजपा के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं जी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें या शांतिपूर्वक बात करें, मुद्दों को इधर उधर बहकाए नहीं, मुद्दों को इधर उधर टाले नहीं है और ना घुमाए। इन सबके लिए प्रशासनिक दृष्टि से चुनाव आयोग को और जो लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है, जो भारत का सबसे एक महत्वपूर्ण आइडेंटिटी कार्ड बना है आधार, उस आधार को मतदाता सूची से जोड़ दीजिए। उस आधार के माध्यम से आप वेरिफिकेशन कर दीजिए। उस आधार के और मतदाता सूची को जो डेथ सर्टिफिकेट इशू होते हैं उससे आप कर दीजिए, तो आप देखिएगा आपको फ्यूचर में कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे। प्रॉब्लम तो वहाँ आती है, हमने सिस्टम सब अलग अलग बना रखे हैं और उनको जहाँ एकीकृत करना होता है वो हम कर नहीं रहे हैं। यदि ये चीज़ें कर ले सरकार, तो इस तरह का एक अध्यादेश लेकर आया है कि हर मतदाता सूची में आधार कंपलसरी है, तो आपको बार बार जो हो रहा है ना कि वे विदेशियों का हाथ है, बांग्लादेशी आ गए हैं, दूसरी जगह के आ रहे हैं, अरे हम हमारे भारतीयों को विदेशी समझने लगे हैं जो जहाँ पर रहे हैं, जो 60 साल से जहाँ रहते आ रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनके अनपढ़ हैं, लिखे पढ़े नहीं है, उनके पास ऐसा घर नहीं है कि वो अपने आइडेंटिटी कार्ड या मतदाता सूची को अच्छे ढंग से रख सकें, है तो उन लोगों के तो अधिकारों का हनन हो रहा है ना। तो इस व्यवस्था पर, इस पर भी ध्यान करने की ज़रूरत है। मात्र एक हम शहरी क्षेत्र में बैठे हुए कुछ पढ़ लिख गए हैं तो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हमको उनकी चिंता भी करनी चाहिए। गरीब हैं, निचले तबके के हैं, जो दूर दराज क्षेत्रों में रह रहे हैं, वहाँ से हमको इन बातों को देखना चाहिए। जब राशन मिल रहा है, शासन की सुविधाएं मिल रही हैं, आवास मिल रहा है, सब चीज़ें मिल रही हैं, तो फिर वोटर लिस्ट में उसका नाम क्यों नहीं है? बिल्कुल ठीक है, एक प्रश्न उठता है, बड़ा सवाल है की जरूरत है जी। अजय वकील जी, आपसे जानना चाहता हूं, ये कांग्रेस की पूरी कोशिश, वो कह रहे हैं कि हमारे बीएलओ जो थे मैदान पर थे, जाहिर सी बात है कि बीएलए जो है वो बीजेपी के पास ज्यादा बड़ी संगठन की शक्ति है, तो उससे कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो पूरी कोशिश, जो मेहनत कांग्रेस कर रही है, ये पब्लिक में कम से कम ये मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी हो रही है? या बिहार में, चूंकि बहुत, देखिए बिहार से ये चीजें शुरू हुई थी, लेकिन बिहार का रिजल्ट बता रहा है कि पब्लिक में वो मैसेज बहुत बड़ा नहीं रहा। कांग्रेस ने जितनी मेहनत की उतना इंपैक्ट वो नहीं डाल पाए पब्लिक पर। मध्य प्रदेश में क्या ऐसा होता दिख रहा है आपको?
देखिए ऐसा है कि अगर कांग्रेस को पॉलिटिकल नैरेटिव की तरफ इस्तेमाल करना चाहती है वोट चोरी का, जो कि कई राज्यों में कर रही है, उसका जनता पे तो कोई खास असर हो नहीं रहा है। हाँ। क्योंकि ये हम पिछले कई चुनाव में हम देख चुके हैं कि क्योंकि अगर सही में इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही होती हाँ। तो निश्चित रूप से जनता के बिल तो बगावत की स्थिति बन जाती है। अगर सारे वोटर आपने बाहर कर दिए और लोगों को वोट मतदान का अधिकार नहीं मिला, मतदान नहीं कर पाए, क्योंकि हम तो देखते हैं कि मतदान का छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं कई बार, तो वैसा तो होता दिख नहीं रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि चूंकि अब ये उनको एक नैरेटिव सेट करना है कि भाई समझो कि वोट चोरी हो रही है और बीजेपी इसलिए जीत रही है, वो इसलिए है कि वो इंट्रोस्पेक्शन जो अंतर्निरीक्षण पार्टी के भीतर करना चाहिए संगठनात्मक स्तर पर है, और उसके बजाय उसको टालने की कोशिश ज़्यादा लगती है। हाँ, लेकिन अगर इसमें कोई गंभीर जो आरोप लगाएंगे और उसमें सच्चाई है तो मेरे ख्याल से इसको बहुत गंभीरता से सरकार चुनाव आयोग को लेना चाहिए, उसकी जांच करानी चाहिए। अगर फर्जी शिकायतें हो रही हैं तो ये वाकई बहुत गंभीर मामला, इस पर ठोस कार्रवाई होना जरूरी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को भले ही चुनावी तौर पर इसका फायदा नहीं मिल रहा हो, लेकिन एक बात जरूर है कि चुनाव आयोग के प्रति जो लोगों का भरोसा था, जो विश्वास था, उससे ठेस जरूर पहुंच रही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी और चुनाव आयोग को कनेक्टेड दिखाने की कोशिश में कांग्रेस कामयाब रही है, लेकिन उस कामयाबी को चुनावी जीत में बदलने में वो नाकामयाब रही है। पर दिक्कत यह है कि जब हमारी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति हमारे भरोसे को धीरे धीरे ठेस पहुंचाई जाती रहेगी, चाहे वो हमारी न्यायपालिका हो, चुनाव से जुड़े हुए बड़े हमारे जो संस्थान है वो हों, तो एक दिन आएगा जब वो दरक जाएंगे, और किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए वो दिन बहुत खराब होता है। इसीलिए सिर्फ कांग्रेस को या आम जनता को नहीं, बल्कि बीजेपी को भी ये सोचना होगा कि हमारा भरोसा जनता का वो उन संस्थाओं के प्रति बना रहे। सबसे बड़ी जवाबदेही चुनाव आयोग की भी है कि अगर एक भी सवाल उस पर उठता है तो उसे सामने आकर इस कदर जवाब और इतना स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि दूसरी बार कोई सवाल उठाने से पहले 10 बार सोचे। शायद चुनाव आयोग से की तरफ से यह कमी रह रही है, इसलिए कांग्रेस को बार बार मौके मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं सचिन सक्सेना जी, संतोष गौतम जी, अजय वकील जी और वीके बाथम जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।